अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 15 ऐसे खिलाड़ी हैं और ये गैर मुल्की खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल का पार्ट बनने से इनकार कर दिया है, यानी दोबारा जो है वो इंडिया में आकर खेलने से इनकार कर दिया है। इसके ऊपर अब इंडियन मीडिया जो है वो अपना पूरा पूरा गुस्सा जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर लगा रहे हैं, वो निकाल भी रहे हैं। और विक्रांत गुप्ता जो हैं उन्होंने बड़ी जबरदस्त जो है वो स्टेटमेंट जारी की है। और आप ऐसा समझ लें कि चूंकि इंडिया के लिए ये एक नया तजुर्बा है, एक नया एक्सपीरियंस है कि उनमें अच्छी भली दुनिया की सबसे महंगी जो क्रिकेट लीग है वो हो रही थी और अचानक धर्मशाला जो क्रिकेट स्टेडियम है उसकी लाइट्स बंद होती हैं। और वो कहानी मैंने आपको पूरी एक वीडियो में सुनाई थी। तो इस सब सिचुएशन के बाद इंडिया जो है वहां पर अब क्रिकेट उनसे रूठ चुकी है और ये कब तक रूठी रहेगी और इसके ऊपर इंडियन मीडिया अब मोदी सरकार को क्यों गालियां निकाल रहा है, ये भी बात करेंगे। और आपको ये बताएंगे कि ये फॉरेनर्स खिलाड़ी जो हैं इनको लेकर कौन कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो नहीं आना चाहता। और बीच में एक और नई गेम जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने डाल दी है, वो भी डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, इंडियन प्रीमियम लीग जो है ये अपने गैर मुल्की जो सुपरस्टार खिलाड़ी होते हैं उनकी वजह से बहुत फेमस है, चाहे वो फिर मैक्सवेल हों, पैट किमंस हों, ट्रेविस हेड हों या फिर साउथ अफ्रीका के फाफ डुप्लेसी हों। दुनिया के बड़े बड़े महंगे महंगे सुपरस्टार खिलाड़ियों को ये बाय करते हैं और उसके बाद हमारे ऊपर पीएसएल के ऊपर ये इल्जाम लगाते थे कि बचे कुचे वो खिलाड़ी जिनको आईपीएल में नहीं खिलाया जाता वो पीएसएल का पार्ट बन जाते हैं। लेकिन अब आईपीएल के जो रिमेनिंग मैचेस हैं उनमें ये खिलाड़ी अब वापस नहीं आने वाले। इसमें दो तीन बड़ी प्रॉब्लम्स भी इंडिया के लिए क्रिएट हो गई हैं। एक तो ये कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होना है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और उसके लिए ये दोनों टीमें तैयारी कर रही हैं। और पैट किमंस जो हैं वो कप्तान है ऑस्ट्रेलिया के, ट्रेविस हेड उनके मैन बैट्समैन हैं। तो अब जो आईपीएल के ऑफिशियल्स हैं या बीसीसीआई है वो अब मुख्तलिफ जो बोर्ड्स हैं उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि आप अपने खिलाड़ियों को कहें कि वो यहां पर आए खेलें। मैंने आपको वो आईपीएल का बिजनेस मॉडल बताया था कि कैसे वो बोर्ड्स जो अपने खिलाड़ियों को रिलीज करते हैं उनके लिए भी पैसा रखा गया है, आईसीसी के लिए भी रखा गया है, यानी कि सबके लिए पैसा रखा गया है। लेकिन यहां पर शेड्यूल की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसका कोई सलूशन नहीं मिल रहा। खबर मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि इस वक्त जो है वो आईपीएल को या बीसीसीआई को कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना है। इंडियन प्रीमियम लीग में गैर मुल्की जो क्रिकेटर्स हैं उनकी शमूलियत जो है वो अब समझ लें कि बहुत मुश्किल हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने आईपीएल को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया, लेकिन उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह क्रिएट हुई कि गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं उन्होंने इंडिया में आकर खेलने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक के गैर मुल्की खिलाड़ी या क्रिकेटर्स जो हैं उन्होंने वापसी को सिक्योरिटी जो है वो खदशात करार दे दिया है। और उसके बाद बीसीसीआई ने आईपीएल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को हदायत दी हैं कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड समेत तमाम बोर्ड्स के जो खिलाड़ी हैं या उनके ऑफिशियल्स हैं उनको इनफरादी तौर पर राब्ता करके खिलाड़ियों के जो खदशात हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एक और ऑफिशियल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि तमाम गैर मुल्की बोर्ड से राब्ते में हैं और फ्रेंचाइजर्स अपने खिलाड़ियों से बराह रास्त भी बात कर रही हैं ताकि सबको वापस लाया जा सके। दूसरी जनब ऑस्ट्रेलिया ने गुज़श्ता रोज अपने जारी करदा एक बयान में यह कहा था कि बोर्ड्स प्लेयर के फैसले का एहतराम करेगा, अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जाएं, हमें कोई मसला नहीं है। ताहम टीम मैनेजमेंट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शमूलियत अख्तियार करने वाले जो खिलाड़ी हैं पैट किमंस, ट्रेविस हेड वगैरह, इनसे मुतल्लक अपना जो फैसला है वो कर सकती है कुछ।
और उस फैसला जो है उसको अमल करना पड़ेगा इन खिलाड़ियों को। अपने क्रिकेटर्स की हिफाजती इंतजामात से मुतल्लिक भारतीय बोर्ड के साथ राब्ते में हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट भी ऑस्ट्रेलिया ने जारी की, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की जानब से भी ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। आईपीएल 17 मई से दोबारा शुरू करने का ऐलान किया गया इंडिया की जानब से। इवेंट का फाइनल 3 जून को अब होगा और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 11 जून से जो है वो खेला जाएगा। लॉर्ड्स में ये खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें इसमें आमने सामने होंगी। उधर हमने रिपोर्ट्स जो हैं वो हुई हैं कि आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की नुमाइंदगी करने वाले ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क जो हैं उनकी अहलिया और ऑस्ट्रेलिया की विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान जो हैं अलीसा हेली, उन्होंने इंडियन प्रीमियम लीग के धर्मशाला में मैच के अचानक रोके जाने के ऊपर शदीद जो है वो तनकीद की है। ये मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि किस तरीके से वहां पर एक भगदड़ मची, किसी को कुछ पता नहीं था। फॉफ डुप्लेसी के बारे में आ रहा है कि वो नंगे पांव वहां से भागा और इन सब फॉरेनर्स खिलाड़ियों को एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसके बाद बजाय इनको किसी प्लान के थ्रू ये इनको मुंबई शिफ्ट करते, इन्होंने ट्रेन के ऊपर उनको बिठा दिया और उस वक्त मुल्क में अफरा तफरी थी, ड्रोन्स घूम रहे थे, मिसाइल्स चल रहे थे, ब्लैकआउट हो रहा था। तो इस अफरा तफरी की वजह से अब जो है एलिसा हेली का ये कहना था कि इत्तलात के फुकदान की वजह से धर्मशाला में खिलाड़ी खौफ का शिकार थे। मुझे लगता है कि भारत में आईपीएल मैचेस के लिए ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर्स हैं वो अब तब ही वापस आएंगे जब ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत की जानब से कोई प्रॉपर जो है उनको सिक्योरिटी दी जाएगी। और मैं आपको एक और बता दूं कि एक एजेंसी है फाइव आइज, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड और बाकी मेरे ख्याल में दो मुल्क मेरे माइंड से निकल गए हैं, थ्री आइज है शायद या फाइव आइज है। तो वो जो एजेंसी है वो बड़ी जबरदस्त है। और आपको पता है एक दफा न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई थी, इमरान खान की दौरे हुकूमत में मैच खेले बिना चली गई थी, तो वो उसी एजेंसी की रिपोर्ट के बाद गई थी। तो अब ये रिपोर्ट्स जो हैं वो थ्री आइज या फाइव आइज अब मेरे माइंड से निकल गया है, उसकी रिपोर्ट भी आई है और उसमें भी इंडिया को क्रिकेट के लिए कोई सेफेस्ट कंट्री जो है वो नहीं कहा गया। सिक्योरिटी खदशात अपनी जगह मौजूद हैं और स्पेशली नरेंद्र मोदी ने जिस तरह के बयान दिए हैं उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ और सीज मायदे के बारे में जो बातें की हैं उसके बाद तो चीजें मजीद जो हैं वो खराब हुई हैं। और मेरे ख्याल में मोदी नहीं चाहता कि ये आईपीएल जो है वो यानी कि कंटिन्यू हो। और ऊपर से अब इंडियन मीडिया, पहले वो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा था तो अब दोबारा जो है उसने अपनी तोपों का रुख जो है वो मोदी की तरफ, बीजेपी की तरफ कर दिया है, जिन्होंने अच्छे भले इवेंट को एक ऐसी कन्फ्रंट्रेशन और $80 बिलियन का नुकसान जो इकोनॉमी का हुआ है, मिला क्या है, जहाज तबाह हुए हैं, S-400 तबाह हुआ है, फौजी जो हैं उनकी डेथ हुई है और हर तरफ तबाही तबाही हुई है।